Our today's lecture is about aerosols. Aerosol अगर वर्ड पर आप गौर करें तो इट इज कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स एरो प्लस सोल्स. एरो मीन्स एयर और सोल्स क्या है? सॉल्यूशंस, यानी इसमें लिक्विड और सॉलिड्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं. सो द प्रोडक्ट यूजिंग द सोल सिस्टम इज कॉल्ड एरोसोल्स. सोल सिस्टम क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ solids or liquids which are suspended in air or gas. अब एयरसोल्स के रियल लाइफ में बेशुमार यूजेस हैं, यानी आप लोग जो स्प्रे यूज़ करते हैं, बॉडी परफ्यूम्स यूज़ करते हैं, मॉस्किटोज को किल करने के लिए जो स्प्रे का इस्तेमाल किया जाता है, पेस्टिसाइड स्प्रेज का इस्तेमाल किया जाता है, इंसेक्ट्स किलर स्प्रे का इस्तेमाल किया जाता है. इसी तरह मेडिसिन्स में अस्थमा के पेशेंट्स जो इनहेलर यूज़ करते हैं, इन तमाम में एयरसोल्स का इस्तेमाल किया जाता है. एयरसोल्स में दो तरह के फ्लूइड्स होते हैं, एक को हम कहते हैं प्रोडक्ट और दूसरे को हम कहते हैं प्रोपेलेंट. प्रोडक्ट क्या है? जो चीज़ हमारी रिक्वायरमेंट है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं. जैसा कि अस्थमा के पेशेंट की रिक्वायरमेंट यहाँ मेडिसिन है, तो यहाँ हमने मेडिसिन जो रखी होगी उसको हम प्रोडक्ट कहेंगे. और प्रोपेलेंट क्या है? वो मटेरियल जो हमारी प्रोडक्ट को एक पुशिंग फोर्स देगा, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्ट बाहर आएगी इस कैन में से, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोपेलेंट कहते हैं. सो यहाँ टॉपिक को हम रीड आउट कर लेते हैं. अ मिक्सचर ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स इन अ गैस और एयर इज कॉल्ड सोल. एन एयरसोल कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ टू फ्लूइड्स, प्रोडक्ट एंड प्रोपेलेंट. Product is the substance which is actually used as air freshener, hairspray or insect repellent. Propellant क्या है? The propellant is the means of pushing the product out of the can. Both fluids are stored in a sealed material can. यानी कि यहाँ propellant और जो product हैं उन्हें एक sealed can के अंदर स्टोर किया जाता है. अब थोड़ा सा इंटरनली एयरसोल्स को देखते हैं कि किस तरह से पैक हुए होते हैं कैन के अंदर. ये जो अपर पोर्शन है हमारा, यहाँ हमारी प्रोपेलेंट होती है, गैस अंडर प्रेशर हमने रखी होती है. ये जो लोअर प्रेशर है, यहाँ हमारा मिक्सचर होता है प्रोडक्ट का और प्रोपेलेंट का, यानी हमारी प्रोडक्ट यहाँ पड़ी होती है. ये अपर पोर्शन नॉब है. जब आप परफ्यूम का नॉब प्रेस करते हैं तो यहाँ प्रोपेलेंट जो आपकी गैस है उस पर प्रेशर लगेगा. ये प्रेशर ट्रांसफॉर्म होगा कहाँ? प्रोडक्ट तक पहुँचेगा, जहाँ से प्रोपेलेंट और प्रोडक्ट का मिक्सचर आपकी ये जो तंग सी ट्यूब है यहाँ तक आएगा, जिससे होता हुआ यहाँ नोजल की मदद से आपकी प्रोडक्ट बाहर आएगी, आपकी प्रोपेलेंट बाहर आएगी. अब आते हैं वर्किंग की तरफ. एयरसोल सिस्टम में हमारे पास एक कैन है. कैन के ऊपर यहाँ जो है आपने एक नॉब लगाई हुई है. नॉब में एक स्मॉल नोजल है. इस नॉब के साथ ही आपने एक ट्यूब इंसर्ट की हुई है जो कि बॉटम तक आती है. जब आप इसको प्रेस करते हैं तो प्रेस करने से नोजल ओपन हुई, यहाँ से जो है प्रेशर जनरेट हुआ, आपकी यहाँ जो प्रोपेलेंट पड़ी हुई है, जो गैस है, अब ये प्रेशर ट्रांसफ़र होगा प्रोडक्ट तक, जहाँ से प्रोपेलेंट और प्रोडक्ट का मिक्सचर आपकी ट्यूब के अंदर दाखिल होगा, जो कि नोजल से होता हुआ बाहर आएगा. सो अ लॉन्ग प्लास्टिक ट्यूब रन्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ द कैन अप टू अ वाल्व सिस्टम एट द टॉप ऑफ द कैन. व्हेन वाल्व इज ओपन बाय प्रेसिंग द बटन, अ पैसेज फ्रॉम इनसाइड ऑफ द कैन टू द आउटसाइड ओपन्स. यानी जब आपने इसे प्रेस किया तो यहाँ से ओपनिंग हुई, जो एक रास्ता बना अप से लेके बॉटम तक. द हाई प्रेशर प्रोपेलेंट वेपर और गैस pushes the liquid product up in the plastic tube and then out through the nozzle, and the narrow nozzle breaks the flowing liquid into tiny drops which comes out as a fine spray. यानी आपने प्रेस किया, प्रेस करने से प्रोपेलेंट पे प्रेशर लगा, ये प्रेशर आपकी प्रोडक्ट तक आया, जहाँ से प्रोपेलेंट और प्रोडक्ट का मिक्सचर आपकी ट्यूब में दाखिल हुआ, जो कि नोजल तक आया, और नोजल ने क्या किया? उसको ब्रेक किया इनटू स्मॉल फाइन पार्टिकल्स और ड्रॉप्स, जो कि स्प्रे की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल आए.
नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एटमॉस्फेयर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारे इर्द गिर्द जो हवा मौजूद है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस है, लेयर ऑफ एयर है, इसको हम क्या नाम देते हैं? एटमॉस्फेयर का नाम देते हैं। सो आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर। एयर कंटेन्स mixture of different gases. The gases contains molecules. So there are millions of molecules which surround our earth from all the direction, and we say that all these millions of molecules form a layer which is termed as atmosphere। यानी हमारी अर्थ को डिफरेंट गैसेस के मिक्सचर ने, एयर ने, मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ने सराउंड किया हुआ है, और वो सराउंड करके एक लेयर बना रहे हैं जिसे हम एटमॉस्फेयर का नाम देते हैं। सो डिफाइन करें, अर्थ हैज अ ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड इट, सो द एरियाज ऑल अराउंड द अर्थ दैट एक्सटेंड्स टू अ हाइट ऑफ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। यानी अर्थ से फ्यू हंड्रेड किलोमीटर तक आप जाएं तो ये लेयर ऑफ एयर, लेयर ऑफ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस हमारी अर्थ को सराउंड कर रहे हैं। उन्होंने डेवलप किया हुआ है, उन्होंने इसे कंबल की तरह आप उस अंदर लपेटा हुआ है, और इसको हम क्या नाम देते हैं? एटमॉस्फेयर का नाम देते हैं। अब ये एटमॉस्फेयर जो है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस हमने कहा है, जिसकी फॉर्मेशन एयर से हो रही है। अब वो कंटेंट्स क्या हैं एटमॉस्फेयर के, वो कौन सी गैसेस मौजूद हैं, उन्हें हम देखते हैं। एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ एयर, एंड एयर कंटेन्स नाइट्रोजन कितना है इसमें? 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड स्मॉल अमाउंट में मौजूद है। इसी तरह कुछ रेयर गैसेस हैं, रेयर गैसेस मतलब जिनकी स्मॉल अमाउंट मौजूद है, उनमें नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन गैसेस आती हैं। इसी तरह कुछ ट्रेसेस मौजूद हैं, ट्रेसेस मींस जो कि डिटेक्टेबल अमाउंट आप देखते हैं हाइड्रोजन की और ओजोन की। इसी तरह वाटर वेपर्स मौजूद हैं एटमॉस्फेयर में, और डस्ट पार्टिकल्स भी आते हैं। अब ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जिन्होंने अर्थ को ऑल डायरेक्शन से सराउंड किया हुआ है, वो क्या करते हैं? हमारी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि अर्थ की प्रॉपर्टी है ना कि वो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है ग्रेविटी की वजह से। इसी तरह ये जो मॉलिक्यूल सराउंडिंग में मौजूद हैं वो भी अर्थ की तरफ आते हैं, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, इनका कोई वेट है। तो जब वेट हो तो मतलब वो कोई फोर्स एक्सर्ट करेंगे आपकी अर्थ के ऊपर, तो फोर्स पर यूनिट एरिया जब लगेगा तो प्रेशर जनरेट होगा, और इस प्रेशर को हम क्या नाम देंगे कि ये एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रही है अर्थ के ऊपर। सो वी विल नेम इट एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिस्कस करते हैं। Let's discuss atmospheric pressure and check the existence of atmospheric pressure with the help of an activity. We have learned that our earth is surrounded by air, and air contains mixture of different gases, and these gases are composed of molecules, and molecules have some weight, and these molecules due to their weight are attracted toward the earth, and due to their weight they exert force on the earth. This force per unit area generate a pressure, and as the particles exerting the pressure are lying in the atmosphere, so we name this pressure as atmospheric pressure। यानी हमने कहा कि हमारी अर्थ को सराउंड किया हुआ है एयर ने, और एयर बनी हुई है मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस से, और गैसेस जो हैं उनमें मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। इन मॉलिक्यूल्स का कोई वेट है, और वेट होने की वजह से ये क्या कर रहे हैं? अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हुए आ रहे हैं। आप फोर्स लगाएंगे वो अर्थ की सरफेस के ऊपर जहां वो टकराएंगे, और इस तरह से प्रेशर बिल्ड होगा, और ये जो प्रेशर बिल्ड होता है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नाम देते हैं। सो द एटमॉस्फेयर और एयर ड्यू टू इट्स वेट एक्सर्ट्स अ प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ विच इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी हम डिस्कस करते हैं। सपोज आई हैव अ टम्बलर। टम्बलर इज अ ग्लास विदाउट होल्डर। I fill the tumbler with water, and after that I close its top with the help of a cardboard। अब क्या करेंगे कि इस टम्बलर को, इस ग्लास को हम उल्टाएंगे। उल्टाने के बाद we will observe that the water does not flow out from the tumbler। अब वाटर के बाहर फ्लो न करने की रीज़न क्या है?
इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ बाहर से हमारे इस कार्डबोर्ड के ऊपर कोई प्रेशर लग रहा है, जिसकी वजह से ये कार्डबोर्ड इस ग्लास के साथ अटैच है। अब यहाँ अगर हम देखें तो हमारे सिस्टम पे दो फोर्सेस लग रही हैं, दो प्रेशर लग रहे हैं। एक प्रेशर हमारा वाटर लगा रहा है, क्यों? वाटर का कोई वेट है, वेट होने की वजह से यहाँ वो फोर्स पर यूनिट एरिया लगाएगा और फोर्स पर यूनिट एरिया से वाटर प्रेशर जनरेट होगा। बाहर से अगर देखें तो हमारी एयर मौजूद है, एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो इस कार्डबोर्ड के साथ टकराएंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया यहाँ लगाएंगे और यहाँ ये जो फोर्स पर यूनिट एरिया लगता है, जो प्रेशर जनरेट होता है, उसे हम एयर प्रेशर का नाम देंगे। अब अगर ये प्रेशर ना होता तो पानी का ही सिर्फ प्रेशर होता और पानी कार्डबोर्ड को पुश करता हुआ बाहर निकल आता, लेकिन चूंकि एयर प्रेशर मौजूद है और ये जो एयर प्रेशर है वो उस प्रेशर से ज्यादा है जो वाटर लगा रहा है, जिसकी वजह से इस प्रेशर ने इस कार्डबोर्ड को प्रेस किया हुआ है ग्लास के साथ ही और पानी बाहर फ्लो नहीं कर रहा। अब एक्टिविटी को देखते हैं। फिल अ टम्बलर अ ग्लास विद अ फ्लैट बॉटम बट नो हैंडल कंप्लीटली विद वाटर। Place a thin cardboard over its mouth. Invert the tumbler, pressing the cardboard firmly to the rim. Observations में क्या चेक किया? When the hand is removed, the cardboard will remain in position, preventing the water from running out. Observe हमने ये किया है। नेक्स्ट स्लाइड में जाके हम देखते हैं इसकी रीजन जो मैंने वर्ड्स में बताई हैं। Why this happens that water does not flow out from the glass? There are two forces acting on the cardboard in opposite directions. One force is the weight of the water in the glass which is acting downward of the card paper. आपने कहा कि weight of water की वजह से एक pressure लग रहा है, इधर ये force लग रही है। Second is atmospheric pressure which is acting from downward to upward on the cardboard. यहाँ जो atmospheric pressure है वो upward direction में उसे push कर रहा है। Since atmospheric pressure is greater than the weight of the water, which does not let the cardboard paper separate from the glass and prevents the water from running out. क्योंकि atmospheric pressure ज़्यादा है weight of water से, तो जिसकी वजह से वो इसे प्रेस कर रहा है बाहर से कि पानी आपका बाहर ना निकले और कार्डबोर्ड अंदर की तरफ ही रहे। This proves the presence of atmospheric pressure. इससे हमें पता चल रही है कि atmospheric pressure की presence है, atmospheric pressure की existence है हमारी surrounding में। Let's discuss the applications of atmospheric pressure in our daily life. Atmospheric pressure के डेली लाइफ में क्या यूजेस हैं उन्हें हम डिस्कस करते हैं। वेरी फर्स्ट एग्जांपल अगर आप देखें तो आपकी जो गाड़ी है उसकी स्मूथ रनिंग में उसके टायर हेल्प करते हैं और टायर के अंदर आपने जो है एयर प्रेशर एग्जर्ट किया होता है। अब ये जो एयर मॉलिक्यूल जहाँ मौजूद हैं इसकी वजह से आपका टायर बैठता नहीं है, इन्फ्लेट नहीं होता और दिस हेल्प्स योर कार टू रन स्मूथली। इसी तरह अगर गाड़ी का टायर पंचर हो तो गाड़ी मूव नहीं कर सकती। इससे पता चल रहा है कि एयर प्रेशर की इम्पोर्टेंस क्या है इन द स्मूथ रनिंग ऑफ योर व्हीकल और योर कार। इसी तरह सेकंड अगर हम इसका एप्लीकेशन देखें तो डिफरेंट बॉडीज़ की जो डिफरेंट शेप है उसकी मेंटेनेंस में आपकी एयर प्रेशर जो है वो हेल्प करता है। एयर प्रेशर की एक प्रॉपर्टी है कि एयर प्रेशर तमाम बॉडीज़ पर इक्वली ऑल डायरेक्शन में एक्ट करता है। जैसे एक पर्सन अगर यहाँ खड़ा है तो उसके टॉप से जितना उसके ऊपर प्रेशर लग रहा है इतना ही डाउन से लग रहा होगा, जितना इस साइड से लग रहा है इतना इस साइड से लग रहा है, जिसकी वजह से आपकी बॉडीज़ जो हैं वो कोलैप्स नहीं करती। फॉर एग्जांपल अगर ये बॉटल आप देखें तो इस बॉटल में भी जितना प्रेशर इस साइड से एक्ट कर रहा है इतना ही इधर से कर रहा है और इन साइड द बॉटल भी ही एयर एग्जिस्ट कर रही है और सो इन साइड द वॉल्स पे भी उतना ही प्रेशर लग रहा है, जिसकी वजह से एक वो तो इस बॉटल ने अपनी एक डेफिनेट शेप मेंटेन रखी हुई है और दूसरा ये कि ये कोलैप्स नहीं कर रही। इसी तरह द चेयर ऑन विच यू आर सिटिंग हैव अ डेफिनेट शेप, क्योंकि इसके ऊपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो एक्ट कर रहा है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर एक ही डायरेक्शन से एक्ट कर रहा हो तो ये आपकी चेयर टूट जाए उस प्रेशर की वजह से, लेकिन अब चूंकि इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की प्रॉपर्टी है कि इक्वली वो ऑल डायरेक्शंस में एक्ट करता है। इट मीन्स दैट प्रेशर एक्टिंग फ्रॉम टॉप आल्सो इक्वल्स टू द प्रेशर एक्टिंग ऑन द डाउन। सो लेफ्ट राइट से जितने भी प्रेशर एक्ट करते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, जिसकी वजह से एज अ होल ना तो आपकी चेयर मूव करती है और ना ही उसकी शेप में कोई डिफॉर्मेशन आती है, उसकी शेप चेंज होती है। The gas pressure involves many phenomena which are necessary for the existence of life on earth. First one is air motion is caused due to difference in air pressure. ज़ाहिर है एयर मूव करती है, क्यों? एयर प्रेशर में डिफरेंस होता है।
व्हील्स रिमेन इन फ्लैट बिकॉज ऑफ द गैस प्रेशर एंड ट्रैफिक कीप फ्लोइंग ऑन द रोड्स। आपने भी डिस्कस किया कि इनकी जो इनफ्लेट सरफेस है उसकी मेंटेनेंस में एयर प्रेशर उसको हेल्प करता है। इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स आर स्प्रेड थ्रू स्प्रे मशीन ड्यू टू एयर प्रेशर। अब स्प्रे मशीन भी जो काम करती है उसमें भी आपने देखा था, जैसे एयरसेल्स पर स्टडी किए थे आपने, तो आपने देखा था कि वहाँ आपका गैस प्रेशर जो होता है वही बेसिकली पुश करता है आपकी प्रोडक्ट को कि वो बाहर निकले। सो प्लास्टिक प्रेशर पाइप सिस्टम्स आर यूज्ड इन डेली लाइफ फॉर कन्वीनियंस। इसी तरह यहाँ भी आपके जो प्लास्टिक प्रेशर पाइप्स हैं वो भी आप यूज़ करते हैं बाय यूजिंग द प्रेशर। नेक्स्ट है एवरीथिंग ऑन द अर्थ इज़ इन डेफिनेट शेप ड्यू टू एयर प्रेशर। तो ये आपने देखा कि आपकी चेयर की डेफिनेट शेप है, आपकी बॉटल की एक डेफिनेट शेप है, इवन हमारी बॉडीज़ की जो डेफिनेट शेप है इसमें भी एयर प्रेशर की जो प्रॉपर्टी है कि एज इट एक्ट्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस, तमाम डायरेक्शन से हमारी बॉडी पे ये प्रेशर लगा रहे होते हैं, तो इसकी वजह से हमारी बॉडी की एक डेफिनेट शेप है। फिलिंग ऑफ व्हीकल टायर्स विद द हेल्प ऑफ अ गैस प्रेशर। तो ये भी हो गया कि व्हीकल टायर्स को भी हम गैस प्रेशर की मदद से ही फिल करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ यूज फॉर द वेदर फोरकास्ट। वेदर फोरकास्ट को मेयर करने के लिए भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मदद से देखा जाता है कि आज वेदर कैसा होगा, गर्मी होगी, सर्दी होगी, बारिश होगी या क्या सीन होगा। नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन है कि सिरिंज इज़ फिल्ड ड्यू टू एयर प्रेशर। अब इसको देखने के लिए लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक अरेंजमेंट है, आई हैव अ सिरिंज एंड आई हैव अ लिक्विड जो मैंने इसके अंदर इंसर्ट करना है। इनिशियली अगर आप देखें तो यहाँ आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है सराउंडिंग से, और इतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके ये जो सिरिंज है इसके अंदर इनसाइड भी है और आउटसाइड भी है, सेम है। अब जब आप पिस्टन को मूव करते हैं इसके, तो यहाँ वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, यानी यहाँ इसका प्रेशर जो है एयर का वो लो हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है। अब जिसकी वजह से आपकी सराउंडिंग में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ग्रेटर है। अब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब ग्रेटर होगा तो पुश करेगा इस लिक्विड को, और इस लिक्विड से ये जो प्रेशर है वो लिक्विड को लेके यहाँ आपकी जो नीडल का सुराख होता है सिरिंज का, वहाँ से एंटर होगा लिक्विड, और लिक्विड आपके इस सिलेंडर के अंदर आ जाएगा। सो व्हेन द पिस्टन इज पुल्ड अप द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर विल डिक्रीज। यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो गया, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड पुश द लिक्विड्स अप इनटू द सिरिंज। यानी इसने क्या किया कि बाहर के प्रेशर ने इस लिक्विड को पुश किया है कि वो इसके अंदर चला जाए। इसी तरह से जो आपके स्ट्रा को यूज़ करते हुए आप डिफरेंट लिक्विड्स और जूसेस ड्रिंक करते हैं, वो भी सेम प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। इनिशियली आप अपना स्ट्रा देखें, स्ट्रा के अंदर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और उसकी सराउंडिंग में है जो वो सेम है। अब आपने यहाँ से इसको जब आप सक करते हैं तो यहाँ जो एयर मौजूद है आप बेसिकली उसको सक कर लेते हैं। जब आप उसे एयर को सक करते हैं तो यहाँ एयर प्रेशर लो होता है। आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो सराउंडिंग में है, जो लिक्विड के ऊपर लग रहा है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो लिक्विड को पुश करेगा और लिक्विड आपके स्ट्रा में एंटर होगा और इस तरह से आपके माउथ में चला जाएगा। मोस्ट ऑफ द डेंसिटी टूल्स यूज़ कंप्रेस्ड एयर फॉर देयर वर्किंग। ज़्यादातर डेंसिटी टूल्स में वो जो नीडल्स वगैरह यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से लिक्विड्स वो आपके टीथ की सफाई के लिए, क्लीनिंग प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स में यूज़ करते हैं। उनकी भी जो वर्किंग होती है वो कंप्रेस्ड एयर की मदद से होती है, और उसकी जो वर्किंग है वो भी बेसिक प्रिंसिपल पीछे क्या है, उसमें एयर प्रेशर को यूज़ करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ गया होगा। Now it's time to recall what you have learned. We started our lecture from the topic aerosols, and aerosol word is the combination of two words aero plus sols. Aero means air and sols means liquids or solids. इसकी जो proper definition आपने पढ़ी थी, आपने कहा था the mixture of solids or liquid particles which are suspended in air or gas is called aerosols. Then आपने इसके real life में uses देखे कि तमाम body sprays, perfumes, एयर फ्रेशनर, इसी तरह इंसेक्ट किलर स्प्रेज, पेस्ट किलर स्प्रेज, जो मेडिसिन में अस्थमा के पेशेंट इनहेलर यूज़ करते हैं, उन तमाम में एयरसेल्स को यूज़ किया जाता है। देन आपने कहा कि जो एयरसेल्स हैं उसमें दो फ्लूइड्स होते हैं, एक को हम प्रोपेलेंट कहते हैं और एक को हम प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट इज़ अ थिंग विच इज़ अवर रिक्वायरमेंट। वो मटेरियल जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे आप परफ्यूम अगर यूज़ करते हैं तो वो फ्रेगरेंस वाला मटेरियल, वो खुशबू वाला लिक्विड जो आपने यहाँ रखा हुआ है वो आपकी प्रोडक्ट है। और प्रोपेलेंट क्या है, वो मटेरियल जो पुशिंग फोर्स देता है प्रोडक्ट को, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट बाहर आती है फ्रॉम द नोजल।
देन आपने इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देखी कि हमारे पास एक कैन होता है, कैन के ऊपर हमने नॉब लगाई होती है और नॉब में एक नोजल होता है। नॉब में एक ट्यूब इंसर्ट करते हैं जिसका बॉटम पार्ट नीचे बॉटल की बॉटम में होता है। जब आप इसे यहाँ से प्रेस करते हैं ये गैस अंडर प्रेशर आती है, यानी आपका प्रोपेलेंट अंडर प्रेशर आता है, वो पुश करता है आपके लिक्विड को, आपके प्रोडक्ट को, जिससे प्रोपेलेंट और प्रोडक्ट का मिक्सचर आपकी ट्यूब के अंदर दाखिल हो जाता है और वो नोजल तक पहुँचता है। नोजल क्या करता है, इसको ब्रेक करता है इनटू स्मॉल फाइन पार्टिकल, जिससे छोटे छोटे पार्टिकल्स लिक्विड के बाहर आते हैं गैस की फॉर्म में। देन हमने एस्टर्स को स्टडी करने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ गए जो कि एटमॉस्फेयर था। एटमॉस्फेयर में आपने कहा कि लेयर ऑफ एयर, लेयर ऑफ डिफरेंट गैसेस, लेयर ऑफ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस विच सराउंड अवर अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। देन आपने एटमॉस्फेयर में मौजूद ये जो एयर है जो अर्थ को सराउंड कर रही है उसमें डिफरेंट गैसेस के कंटेंट्स देखिए कि कौन सी गैस कितनी रेशो में मौजूद है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बुक पेज 74 पे ये कंटेंट्स लिखे हुए हैं, उन्हें हाईलाइट करें या आप साथ साथ नोट करें। नाइट्रोजन 78% एटमॉस्फेयर में मौजूद है, ऑक्सीजन 21% है, स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, रेयर गैसेस नियॉन, क्रिप्टॉन और जियोन मौजूद हैं। इसी तरह ट्रेसेस ऑफ हाइड्रोजन और ओजोन हैं, वाटर वेपर्स मौजूद हैं और डस्ट पार्टिकल्स मौजूद हैं। उसके बाद आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिफाइन किया कि ये जो गैस पार्टिकल्स हमारी अर्थ की को सराउंड कर रहे हैं वो अपने वेट की वजह से हमारी अर्थ पर कोई प्रेशर और फोर्स लगाते हैं और उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। देन हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रियल लाइफ में यूजेस देखे कि गाड़ी की जो स्मूथ रनिंग है वो टायर की वजह से पॉसिबल है और टायर में आपने जो है एयर प्रेशर यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह आपने कहा कि बॉडीज़ की जो डेफिनेट शेप है उसमें भी उसकी मेंटेनेंस में एयर प्रेशर हेल्प करता है। उसके बाद आपने कहा कि आपके जो सिरिंज है उसकी वर्किंग में भी एयर प्रेशर हेल्प करता है और वो आपने देखा था कि जब आप इसका पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं तो इस सिरिंज के अंदर लो प्रेशर रीजन आता है। अब यहाँ जब प्रेशर कम हो गया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है सराउंडिंग में वो ज़्यादा है, वो पुश करता है इस लिक्विड को और लिक्विड इस नीडल के होल में से होता हुआ सिरिंज के अंदर चला जाता है। इसी तरह आपने कहा कि जो स्ट्रॉज जितने भी वर्कआउट करते हैं, स्ट्रॉ को यूज़ करते हुए हम लिक्विड जो ड्रिंक करते हैं वो भी क्या है किसको यूज़ करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यूज़ करते हैं। और आफ्टर दैट आपने एक सीन पढ़ा था यानी जितने भी वाटर पाइप्स हैं वो भी एयर प्रेशर को यूज़ करते हुए वर्कआउट कर रहे होते हैं। और उसके बाद आपने कहा था कि इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड स्प्रे जो हैं, स्प्रे मशीन जो हैं वो भी एयर प्रेशर को यूज़ करी होती हैं। फिलिंग ऑफ व्हीकल टायर्स विद द हेल्प ऑफ गैस प्रेशर पॉसिबल है। इसके बाद एक एक्टिविटी भी आपने स्टडी की थी जिसमें आपने एग्जिस्टेंस ऑफ एयर प्रेशर को स्टडी किया था। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा और आई एम होपफुल कि मेरे स्टूडेंट्स रोज़ का काम रोज़ कर रहे होंगे, अटेंटिवली कर रहे होंगे। सो thank you so much for listening attentively, for listening the instruction of your teacher. God bless you. Take care. Allah Hafiz.